हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, किंग यानी कि राजा। तो द रिस्पॉन्सिबल किंग यानी कि जिम्मेदार राजा, यह एक अच्छी स्टोरी है। इसे हम पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। इस पूरे का अर्थ निकलेगा एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस, जो एक महल में रहता था। पैलेस यानी कि महल। ऑन द बैंक्स, बैंक्स मीन्स किनारा, बैंक्स ये प्लूरल है तो किनारे। ऑफ अ रिवर, एक नदी। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, एक राजा था जो महल में नदी के किनारे रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। अनहैप्पी यानी कि दुखी। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम यानी कि उसके जो किंगडम यानी कि राज्य, उसके राज्य के लोग वर इर्रेस्पॉन्सिबल, वर मीन्स थे, इर्रेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार या लापरवाह। तो देखिए, ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। आगे देखते हैं। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, एवरी टाइम प्रत्येक बार, ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, वह बाहर अपने रथ में जाता था। इसके बाद आगे, ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। ही यूज टू सी, वह देखता था, स्टोन्स एंड रबिश यानी कि पत्थर और कूड़ा करकट, लाइंग ऑन द रोड्स सड़कों पर। तो प्रत्येक बार वह पत्थर और कूड़ा करकट सड़कों पर पड़ा हुआ देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, इनके प्रत्येक बार वह अपनी नाव चलाता था, नाव में यात्रा करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह नदी को बहुत गंदी पाता था। अलास, वाई आर माई पीपल सो इर्रेस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। तो देखिए, अलास का मतलब होता है दुखद, दुखद। राजा को दुख होता है तो राजा कहते हैं वाई आर माई पीपल, मेरे जो पीपल यानी कि प्रजा, सो इर्रेस्पॉन्सिबल, इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है, मेरी प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही मोन्ड, वह कराहा। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई डू दे नॉट कीप, वे क्यों नहीं रखते हैं, द रोड्स सड़कों को, क्लीन यानी कि साफ, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ समय के लिए सोचा। एंड सैड, और बोला, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई मस्ट टीच, मुझे सिखाना चाहिए, देम मीन्स उन्हें, अ लेसन यानी कि एक पाठ, मुझे उन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि इस लेसन में कोई सा भी सेंटेंस प्रॉब्लम करता है, अगर आपको उसका सही हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे है, वन नाइट, एक बार, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कोइंस विद हिम। तो वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कोइंस, उसने सोने के सिक्कों का एक बैग लिया, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मेन रोड की तरफ गया। हिज वज़ीर, वज़ीर यानी कि वज़ीर ही होता है, वॉज ऑल्सो विद हिम, यानी कि उसका वज़ीर भी उनके साथ था, जो राजा हैं उनके साथ वज़ीर भी था। ही सॉ अ पिट, उसने एक पिट देखा, पिट यानी कि गड्ढा, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में, उसने रोड के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कोइंस इन इट, उसने सोने के सिक्के इसमें रख दिए। देन द किंग एंड द वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, तब राजा और वज़ीर ने जो पिट है, गड्ढे को ढक दिया, विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से। नेक्स्ट डे,
a man came along the road in his cart which was full of coal। तो अगले दिन एक व्यक्ति रोड पर सड़क पर अपनी कार्ट में आया। कार्ट यानी कि जैसे जो बैलगाड़ी चलती है गांव में उसे कार्ट बोलते हैं, लकड़ी की एक गाड़ी होती है। तो एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में आया सड़क पर, विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरी हुई थी। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। ही सॉ, उसने देखा, द बिग स्टोन, बड़ा पत्थर, इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के बीचों बीच। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। बट ही वॉज नॉट, वह नहीं था, वरीड यानी कि चिंतित, अबाउट इट, इसके बारे में, परंतु वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। ही ड्रोव हिज कार्ट, उसने अपनी जो कार्ट है, गाड़ी है, उसको हाँका। ड्राइव मीन्स हाँकना, उसकी ये सेकंड फॉर्म लगी है ड्रोव। उसने अपनी गाड़ी को हाँका राउंड द स्टोन, यानी कि जो पत्थर है उसका राउंड लगाते हुए, उसका चक्कर लगाते हुए, यानी कि पत्थर को उसने अलग नहीं किया। देन अनदर मैन केम अलोंग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गॉट्स। देन तब अनदर मैन, दूसरा आदमी, केम अलोंग, आया, विथ मीन्स साथ या के साथ, अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, ऑफ शीप मीन्स भेड़ें, एंड गॉट्स बकरियाँ। शीप का बहुवचन भी शीप होता है, इसमें एस नहीं जुड़ता है। तो तब दूसरा आदमी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। द मैन, आदमी ने, डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए इस पूरे का अर्थ होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू, तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। एंड ड्रोव मीन्स हाँक ली, हिज फ्लॉक, अपना झुंड है सीप का और गॉड्स का, उसे उसने हाँका, राउंड चक्कर लगाते हुए, द अदर साइड ऑफ द स्टोन, पत्थर के दूसरे साइड से उसने क्या किया, सीप को और गॉड को ले गया वो। मैनी अदर पीपल, यानी कि कई दूसरे लोग, ऑल्सो पास्ट, वो भी गुजरे, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से। बट ऑल ऑफ देम वर्मिस थे, परंतु वे सभी वर्मिस थे, सो इर्रिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार, दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। दैट मीन्स की दे डिड नॉट बॉदर, वे चिंतित नहीं हुए, बॉदर मीन्स चिंतित होना, परेशान होना, टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने में। तो देखिए परंतु सभी इतने गैर जिम्मेदार थे कि वे पत्थर को हटाने में चिंतित नहीं हुए। फाइनली, अंत में, द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम। राजा ने अपने राज्य के सभी जो लोग हैं उनको बुलाया, एंड सैड, और बोले, कम, आओ, लेट्स रिमूव, आओ हटाते हैं, द स्टोन, पत्थर को, फ्रॉम द रोड, सड़क से, आओ पत्थर को सड़क से हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड, स्टन्ड यानी कि अचंभित, लोग अचंभित थे, टू सी, देख करके, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, लोग सोने के सिक्के देखकर अचंभित थे, इन द पिट, गड्ढे में, यानी कि गड्ढे में सोने के सिक्के देखकर लोग अचंभित थे। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, व्हेन, जब, दे, उन्होंने, देखिए रोल्ड अवे मीन्स होता है लुढ़का कर, दूर कर देना, स्टोन यानी कि पत्थर को। तो जब उन्होंने पत्थर को लुढ़का कर दूर कर दिया, तब क्या होता है, उन्हें गोल्ड कॉइन्स दिखते हैं और वो स्टन्ड रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के थे, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे। बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, बट, परंतु,
नो वन कोई नहीं, बॉदर्ड यानी कि परेशान हुआ, टू रिमूव द स्टोन पत्थर को हटाने में, परंतु कोई भी पत्थर को हटाने में परेशान नहीं होगा। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कोइंस, इसलिए कोई भी इन गोल्ड कोइंस के लायक नहीं है। डिजर्व मीन्स लायक होना। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल यानी कि आप जिम्मेदार रहे होते, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार रहना, एंड रिमूव द स्टोन और पत्थर को हटाया होता, द गोल्ड कोइंस वुड हैव बीन योर्स, तो सोने के सिक्के आपके रहे होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, यानी कि राजा ने अपने जो प्रजा है उससे कहा कि यदि आप जिम्मेदार रहे होते, रिस्पॉन्सिबल रहे होते, पत्थर को रिमूव कर दिया होता, हटा दिया होता, तो सोने के सिक्के आपके होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वज़ीर, राजा ने अपने वज़ीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कोइंस टू माई पैलेस, यानी कि सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, यानी कि ये सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट असेम्ड, यानी कि जो लोग हैं, फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी, वो शर्मिंदा हो गए, एंड सॉरी और उन्हें खेद हुआ, टू मीन्स भी, यानी कि शर्मिंदा हुए और उन्हें खेद भी हुआ। एंड प्रोमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एंड प्रोमिस वादा किया, टू बी होने का, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सिटीजन्स यानी कि नागरिक, और जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।